नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केरल के कोचिकोड में लैंडिंग के दौरान 2 हिस्सों में टूटा विमान, खाई में गिरा, पायलट समेत 17 लोगों की मौत। केरल विमान हादसे पर राष्ट्रपति पीएम मोदी समेत बड़ी हस्तियों ने जताया दुख। कोझिकोड पहुंचे विदेश राज्य मंत्री ने अफसरों के साथ की बैठक। बीजापुर को सीएम बघेल की बड़ी सौगात, इंद्रावती नदी में चलेगी बोट, मरीजों के लिए एम्बुलेंस, स्वास्थ्य केंद्र में ट्रॉमा सेंटर का ई लोकार्पण। बिलासपुर में बारिश से गांव में हाहाकार, पानी भरने से मुश्किल में गांव वाले, घरों में घुसा बारिश का पानी। बालूदा बाजार में लॉकडाउन खुलने से होने लगे दैनिक कार्य, शिक्षा को लेकर विभाग तलाश रहा विकल्प। छत्तीसगढ़ में लगातार पांव पसार रहा कोरोना, राजधानी रायपुर में 118 मरीज मिलने से हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ई लोकार्पण और भूमि पूजन के माध्यम से बीजापुर जिले की जनता को 96 करोड़ रुपए की लागत से 171 विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम का आयोजन बीजापुर जिले के विकासखंड मुख्यालय भैरमगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और मुख्यमंत्री ने भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर का ई उद्घाटन किया। इस मौके पर भैरमगढ़ में इंद्रावती नदी में आवागमन के लिए बोट और एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत और ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने। और जांजगीर चांपा जिले की पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ एक आरक्षक का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरक्षक का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण को लेकर दहशत बनी है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि जिस आरक्षक का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वह पिछले 1 सप्ताह से छुट्टी लेकर अपने घर पर ही रह रहा था, लेकिन कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारी का स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल परीक्षण किया जा रहा है। पूरे कार्यालय को भी सैनिटाइज किया जाएगा और पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने आरक्षक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की है। कार्यालय जांजगीर में एक आरक्षक कोविड पॉजिटिव पाया गया है आज शाम को और आरक्षक कोविड पॉजिटिव पाया गया है आज शाम को और उसको आइसोलेट कर दिया गया है और ऑफिस में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारियों की टेस्टिंग अभी की जा रही है और पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जाएगा और जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो अकॉर्डिंगली लिए जाएंगे। जो आरक्षक कोविड पॉजिटिव पाया गया है वो पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पर था और अपने घर में। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रसिद्ध कुदरगढ़ देवी धाम में इन दिनों सन्नाटा पसरा है। छत्तीसगढ़ का ये एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन होने के कारण यहाँ आज के दिनों में सन्नाटा पसरा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी कोरोना संक्रमण जैसी महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं आ रही है। जी मैं रिश्तेदारी में आया था सूरजपुर। हाँ। जाते समय ये हुआ कि माता जी का दर्शन करके चलें, तो लगभग साल में 2-3 बार आ जाते हैं। यही लॉकडाउन का वजह से अभी आदमी नहीं आ पाए, हर जगह बिड़ा जाते हैं। अभी सुनसान है, अभी नहीं आओ तो कोरोना के चलते हैं। कोरोना नहीं रहे ना तो बहुत भीड़ भाड़ चलती रही। अब कोरोना के चलते नहीं आओ तो सब सुनसान। डॉक्टर महंत राम सुंदर दास जी के छत्तीसगढ़ शासन में गौ सेवा आयोग अध्यक्ष बनने के बाद शिव नारायण में उनका प्रथम आगमन होगा और प्रथम आगमन को देखते हुए नगर और क्षेत्रवासी बहुत ही खुश और आगमन की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं बहुत सारी जगहों पर होर्डिंग भी लगाई गई है। बता दें कि डॉक्टर महंत राम सुंदर दास जी सर्वप्रथम शिव नारायण और दूधाधारी मठ के मठाधीश्वर थे और उसके बाद वे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने और जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहने के बाद
छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी देते हुए डॉक्टर महंत रामसुंदर दास जी को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया। अध्यक्ष बनने के बाद महंत जी का ये शिवरी नारायण नगर में प्रथम आगमन होगा, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। लोग बहुत खुश हैं कि श्री राम सुंदर दास जी यहां पे आ रहे हैं। और सारंगढ़ में थाना प्रभारी आशीष वासनिक ने एसडीओपी जितेंद्र कूटे के मार्गदर्शन में पटाखा जब्त किया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने स्थानीय निवासी राहुल अग्रवाल के घर छापेमारी की और 120 पेटी पटाखा पकड़ा। बताते हैं राहुल अपने घर के अलग अलग जगहों पर पटाखों का भंडारण कर रहे थे। बहरहाल पुलिस राहुल अग्रवाल को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। इसको सारंगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राहुल अग्रवाल रहने वाला सारंगढ़ का है। उनके घर में कुछ फटाका ट्रांसपोर्टिंग हो रही है उनके घर में, तो सूचना की तस्दीक हेतु सारंगढ़ पुलिस द्वारा वहां पहुंची और रेड की कार्रवाई की गई। तो आरोपी राहुल अग्रवाल के कब्जे से 120 पेटी फटाका को जब्त किया गया है। राहुल अग्रवाल को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है और आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके निवास कार्यालय में ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू ने टच फ्री ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन भेंट की। ये सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन यूजर फ्रेंडली और पूर्णतः ऑटोमेटिक है। इस मशीन में एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, जिसके माध्यम से कोरोना से बचाव के उपायों के साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की बहुउद्देशीय गोधन न्याय योजना की जानकारी भी स्लाइड के माध्यम से प्रदर्शित हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मशीन से हाथ सैनिटाइज कर इसका विधिवत शुभारंभ किया। और अवैध रेती, गिट्टी और मोरंग आदि खनिज पदार्थों को बिना परमिशन भंडारण का व्यवसाय करना अवैध कार्यों की श्रेणी में आता है, जिसके रोकथाम के लिए जिले में बाकायदा खनिज विभाग की स्थापना की गई, जिसमें खनिज अधिकारी, खनिज इंस्पेक्टर और अन्य कर्मचारी को किसी भी अवैध खनन, अवैध परिवहन या अवैध भंडारण के ऊपर तत्काल कार्रवाई करना रहता है। मगर वहीं कबीरधाम जिला में खनिज विभाग में पदस्थ प्रभारी अधिकारी और खनिज इंस्पेक्टर को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो सिर्फ कमजोर वर्ग देखकर ही कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि विभाग सिर्फ अपनी वाहवाही बटोरने के लिए सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहा है अपनी जिम्मेदारी से। पंचायत सचिव संघ के चुनाव में योगेश चंद्राकर लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए और संघ के अध्यक्ष बनते ही उन्होंने कहा कि जैसे शिक्षा कर्मियों का संविलियन हुआ है, वैसे ही हम सचिवों का भी संविलियन किया जाए। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी एसी कमरे में बैठकर कार्य योजना बनाते हैं, लेकिन उस कार्य योजना को धूप, जंगल, पानी, बरसात में जाकर सफल पंचायत सचिव ही करते हैं। लेकिन आज हम असुरक्षित हैं क्योंकि हम लोग शासन के नियमित कर्मचारी नहीं हैं। अध्यक्ष ने सभी सचिवों को हर तरह की सुविधा देने की मांग की। साथ ही 1 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने की मांग की है। पंचायत सचिव संघ की बैठक हुई है। योगेश चंद्राकर उसमें अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं चीज बनाना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट आईएएस अफसर लोग एसी रूम में बैठ करके बनाते हैं, उनको कार्य में पंडित करने का काम पंचायत के सचिव ही करता है। चाहे वो दुख दर्द झेल कर करे या नक्सली क्षेत्र में बिहड़ जंगल में जा करके करे या हमारी महिला सचिव रात तक की ड्यूटी करके करे, परंतु इनका प्रतिशत आज तक पता नहीं किस कारण से ऐसा सोच करके सरकार ने रोक के रखा। और अब जो है जिस आस्था के साथ हम सरकार को सामने लाए हैं और विश्वास के साथ ये बोल रहे हैं कि माननीय भूपेश बघेल की सरकार
हमसे जो नरवा गरवा घुरवा बारी का काम करवा रहा है, जो गोबर तोड़ने का काम कर रहे हैं, कोरोना वायरस में पूर्णतः ड्यूटी करने का काम कर रहे हैं। सच ही कहा गया कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। डॉक्टर कुजूर के इलाज से 2 लोगों की नई जिंदगी मिली है। बता दें कि स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र खड़गवां में सर्पदंश के 2 बड़े बेहद खतरनाक मामले खड़गवां अस्पताल में आए, जिसमें कि एक महिला को सांप ने डसा था। दूसरी ओर एक लगभग 5 साल की प्यारी सी बच्ची को कोबरा ने डस लिया था। डॉक्टर कुजूर के तत्परता से दोनों को फिलहाल बचा लिया गया है। और पेंड्रा गौरेला के ग्राम पंचायत डेंगा डांड में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। राठौर नामक युवक ने जिला सहकारी बैंक के पेंड्रा रोड शाखा पर आरोप लगाया है कि बिना उसकी अनुमति के ही उसके खाते में किसी ने 30,200 रुपए जमा किए। फिर तत्काल खाताधारक की अनुपस्थिति में ही 49,000 रुपए निकाल दिए गए, जबकि जिस दिन पैसा निकाला गया उस दिन युवक किसी काम से बिलासपुर गया हुआ था। मामले की शिकायत जब युवक ने बैंक मैनेजर से की तो बिना उसकी उपस्थित हुए रुपए कैसे निकाले गए, तब मैनेजर ने यह बोलकर उसे चलता किया। तो वहाँ मैं अपने पासबुक एंट्री करवाया तो मुझे ये पता चला कि मेरे खाते से 49,000 रुपये विड्रॉल हो गया है और साथ में 30,200 रुपये का उसमें चेक लगा हुआ था। तो इसकी शिकायत मैंने बैंक कोऑपरेटिव बैंक से किया तो मुझे वहाँ से ये बोला गया कि आपका साइन मिल रहा है तो हम उसका पैसा हम किसी को भी दे सकते हैं। और उसके बाद मैं देखा अपने पासबुक के डेट को तो उस डेट पे मैं बिलासपुर गया हुआ था लाइसेंस बनवाने। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फुल एंड फाइनल टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोविड सेंटरों की नरकी स्थिति पर के न्यूज का हल्ला बोल। 8 दिन का खाना नहीं खाया। कोविड सेंटर का पता और शहर का नाम लिखकर आप भी भेजिए वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7880004400। आप भी कॉल करिए और बदहाली पर बोलिए हल्ला। हमारे कॉलिंग नंबर 7800009830 और 4050। शहर शहर नर्कलोक, शाम 5 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधायक के समुचित विकास हेतु कृत संकल्पित होकर जुटे हैं। आशीष छाबड़ा की अनुशंसा पर लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत विभिन्न मार्गों की भूमि पूजन किया गया, जिसमें नवलपुर मुख्य मार्ग को निर्माण का राशि 49,98,000 रुपये का विधि विधान से भूमि पूजन किया। इसी तरह बालसमुंद चंदनू मुख्य मार्ग से भोइना भाटा चौक से बस्ती तक सीसी रोड पहुंचाकर मार्ग जिसकी निर्माण कार्य राशि 19,99,000 होगी का भूमि पूजन। ग्राम खिलौरा में हाई स्कूल भवन खिलौरा पहुंचे मार्ग जिसकी कीमत
और बिलासपुर पुलिस अधीक्षक इन दिनों जिले के सभी थानों की समीक्षा कर रहे हैं। अलग अलग दिनों में अलग अलग थाने पहुंचकर एसपी प्रशांत अग्रवाल थानों में पेंडिंग मामले, कार्यशैली और थाने में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। बिलासपुर एसपी सिरगिटी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुराने पेंडिंग मामलों की शिकायत की जांच और कोरोना काल में ड्यूटी करने के संबंध में थाना स्टाफ को दिशा निर्देश दिए। वहीं थाना परिसर में सफाई व्यवस्था को भी लेकर प्रशांत अग्रवाल संतुष्ट नजर आए। थाने में पेंडिंग मामलों में समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक सिरगिटी थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। कोरबा में रेत, डीजल, पेट्रोल चोरी और कबाड़ के अवैध धंधों पर कलेक्टर किरण कौशल ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने जिले के राजस्व और पुलिस अधिकारियों की बैठक में अवैध रेत खनन और डीजल पेट्रोल चोरी और कबाड़ के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर ही पिछले 3 दिनों में प्रशासन ने अवैध रेत खोदने वाले माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। पिछले 3 दिनों में जिला प्रशासन की टीमों ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 103 हाईवे से अधिक अवैध रेत जब्त की। कलेक्टर एसपी की इस संयुक्त कार्रवाई से जिले में रेत का अवैध कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। जॉइंट टीम्स बनाई हैं और कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन ना हो, उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही सभी को ये हिदायत दी गई है कि किसी प्रकार से अवैध रेत खनन या इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि जिले में ना हो, इसको हमको इंश्योर करना है। इस आशय के निर्देश जो है सभी विभागों को दिए। और जिला कोरबा के पाली क्षेत्र के पास डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर पलटते ही टैंकर में भरा डीजल सड़क किनारे फैल गया, जिसको आसपास के लोग बाल्टियों में भरकर अपने घर ले जाने लगे। पुलिस के पहुंचने से पहले 1 घंटे तक डीजल की लूट मची रही। डीजल लोड टैंकर पलटने की सूचना पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण बाल्टी, डिब्बा और अन्य साधन लेकर टैंकर के पास पहुंच गए और डीजल पेट्रोल को भरने लगे। और कोरोना वायरस संक्रमण के बाद से लॉकडाउन खुलने के लगा है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा भी अब कक्षाओं के लिए नया विकल्प तलाशा गया। हर एक गांव में मोहल्ला क्लास की शुरुआत की गई है, तो कुछ जगहों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। अपने आप में एक अनोखा अनुभव है कि एक शिक्षक एक चौराहे से माइक के माध्यम से अध्ययन करा रहा है और बच्चे दूर अपने घरों में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड सेंटरों की नरकी स्थिति पर के न्यूज का हल्ला बोल। 8 दिन से खाना नहीं खाया।
कोविड सेंटर का पता और शहर का नाम लिखकर आप भी भेजिए वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7800004400। आप भी कॉल करिए और बदहाली पर बोलिए हल्ला। हमारे कॉलिंग नंबर 7800009830 और 4050। शहर शहर नर्कलोक, शाम 5 बजे सिर्फ के न्यूज पर। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोविड सेंटरों की नरकी स्थिति पर के न्यूज का हल्ला बोल। 5 दिन से खाना नहीं खाया। कोविड सेंटर का